अदाद-ओ-शुमार जमा करने वाले नेक दिल लोगों के मुताबिक गुज़श्ता 2 साल के दौरान बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹22.5 तक का इजाफ़ा हुआ है। ये बुनियादी टैरिफ उन टैक्सेस के अलावा है जो कि आए रोज़ बिजली के बिल में ऐड किए जाते रहते हैं, और उन फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और इस तरह के चार्जेस के अलावा है जो बिजली के बिलों में हर महीने ऐड किए जाते रहते हैं। बुनियादी टैरिफ में फ़ी यूनिट तकरीबन ₹22.5 तक का इजाफ़ा हुआ है गुज़श्ता 2 साल के दौरान, यानी शहबाज शरीफ साहब का 1.5 साल और काकड़ साहब का 6 महीना, यानी कि सारे के सारे साल ही इस्टेब्लिशमेंट के थे। अब जहां हुकूमतों की कारकर्दगी ये हो कि आवाम के लिए बिजली के बिलों के हाथों जीना मुमकिन ना रहा हो, और दूसरी जानिब ये भी हो रहा हो कि दहशत गर्दी का नासूर इस तेज़ी से अपने पंजे गाड़ रहा हो कि पहले चंद घंटे पहले बन्नू छावनी पर हमला होता है और 8 एहलकार शहीद हो जाते हैं, और फिर उसके चंद ही घंटे बाद खैबर पख्तूनख्वा के ही अंदर बन्नू से थोड़ा सा फासले पर डेरा इस्माइल खान के हेल्थ सेंटर पर फिर दहशतगर्द हमलावर होते हैं और शहरियों और एहलकारों समेत 7 अफराद जानों की बाजी खो बैठते हैं। अब इस सूरत हाल में हुकूमत किस काम में मसरूफ़ है? PTI पर पाबंदी किस तरह लगाई जाए, अपनी मर्ज़ी के जजेस सुप्रीम कोर्ट में किस तरह लगाए जाएं, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरह मिलजुल कर ऐसा माहौल बनाया जाए कि PTI को 9 मई का मुजरिम इमरान खान को आर्टिकल 6 के तहत सज़ा, आरिफ अलवी को आर्टिकल 6 के तहत सज़ा, यानी कुछ ऐसा हो जाए कि जो पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पंजाब में छीन ली है मुस्लिम लीग नून से, वो उन्हें वापस मिल जाए। अब फ़र्ज़ कर लें कि मौजूदा क़यादत रावलपिंडी में 3 साल तक नहीं रहती बल्कि 6 साल तक रहती है, 2028 तक रहती है। पाकिस्तान में इस वक्त के आइन के मुताबिक एक से ज़ायद एक्सटेंशन तो आप दे नहीं सकते। इसके बाद फिर क्या होगा? क्या पंजाब के लोग और पूरे पाकिस्तान के लोग आपके फ़ैसलों से खुश हो जाएंगे? क्या वो आपको इस बुनियाद पर 2028 या अगले किसी भी इलेक्शन में वोट देंगे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, आपने अपनी मुखालिफ जमात पर पाबंदी लगा दी इसलिए हम आपको वोट देंगे, और वो जो बिजली के टैरिफ में ₹22.5 तक का इजाफ़ा और जो टैक्सेस वगैरह मिलाकर बिजली के फ़ी यूनिट कीमत में आपको 30-40 रुपए तक का इजाफ़ा कर चुके हैं गुज़श्ता 2-2.5 साल में, और वो जो पेट्रोल की कीमत आपने एक मरतबा फिर 10 रुपए लीटर बढ़ा दी है। और इस सब के नतीजे में जो आटा, चावल, चीनी, दाल और दीगर अशियाए खुर्दनी की बिलखसूस और अशियाए ज़रूरिया की बेलमूम कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, जो बजट में आपने टैक्सेस में होशरुबा इजाफ़ा कर दिया है, इसके नतीजे में जो आपकी कारकर्दगी का पोल खुल रहा है, और आपको बार बार ये याद दिला रहे हैं हम कि आप गुज़श्ता 2.5 साल से SIFC बनाए हुए हैं, और आप हमें बता रहे हैं कि अब आई अरब मुल्कों से इन्वेस्टमेंट, अब आई चीन से इन्वेस्टमेंट, लेकिन चीन की जो CPEC के ज़रिए इन्वेस्टमेंट है वो तो बिल्कुल पाकिस्तान में आ रही है, मगर आप शदीद कोशिश के बावजूद MOUs से एक कदम भी नहीं बढ़ सके, ना सऊदी अरब के साथ, ना UAE के साथ, और ना कतर के साथ, ना ही किसी और अरब मुल्क के साथ। यूँ जब आपके फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने के दावे झूठे हैं, जब आप लोकल इन्वेस्टर्स को और एक्सपोर्टर्स को मराद देने में नाकाम हो रहे हैं, जब आप किसानों को गंदम की सपोर्ट प्राइस तक अच्छी देने में कामयाब नहीं हुए, जब आपने गंदम इंपोर्ट करके गंदम का रेट पाकिस्तान में मज़ीद गिरा दिया बजाय किसानों को सपोर्ट करने के, और जब आप टैक्सेस लगाकर पाकिस्तान के हर तबके को बिलखसूस सैलरीड क्लास को पीसने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में आपको लगता है कि कभी भी आपका वोट बैंक में इजाफा हो सकेगा? सियासी जमातें तमाम उम्र की अगले 30, 40, 50 साल की प्लानिंग किया करती हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, 2-4 साल की प्लानिंग से काम नहीं चलता। अगर आपको ये लगता है कि इन 2-4 सालों में लोग इमरान खान को भूल जाएंगे तो शायद भूल जाएं, और बहुत मुमकिन है कि वो शाहिद खाकान अब्बासी को मुंतखब कर लें, बहुत मुमकिन है कि वो बिलावल भुट्टो के पलड़े में अपना वेट डाल दें, लेकिन क्या इस तरह की गवर्नेंस के साथ और सिर्फ इंतकामी सियासत के साथ लोग नून लीग के पलड़े में कभी अपना वोट डालेंगे? चाहे आप इलेक्शन 2028 में करवाएं, 29 में, या इसके भी बाद, कम अज़ कम मेरे वालों से ना ही समझो।